हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेसिक चीज जानते हैं कि वर्क एंड टाइम जो होता है ये इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते हैं। बचपन में हमको क्या सिखाया जाता है मैं वो बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ए अगर कोई वर्क 10 दिन में करता है, क्लियर है। ए कोई व्यक्ति कोई वर्क 10 दिन में करता है, 10 डेज में करता है, क्लियर। और वही वर्क उसी वर्क को वो दूसरा व्यक्ति जो बी व्यक्ति है वो क्या करता है 15 दिन में करता है, 15 डेज में करता है। क्लियर हो गई बात। यही हमको दिया जाता था ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते थे, हम क्या करते थे, हम दिन को नहीं करते थे कुछ। हम क्या करते थे, उस वर्क को यूनिट मान लेते थे, उस वर्क को हम बेस मान लेते थे। और क्या करते थे, मान लेते थे हम क्या करते थे बचपन में, लेट द वर्क 1 यूनिट। यही करते थे ना। हम क्या करते थे, उस वर्क को यूनिट मान लेते थे। तो एक वर्क मतलब एक यूनिट वर्क जो है वो कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ये हो गया हमारा 1 यूनिट। क्लियर है बात। यही करते थे बचपन से। क्लियर है। तो एक बात बताइए मेरे बच्चों कि अगर एक यूनिट वर्क 10 दिन में होता है तो एक दिन में कितना होगा, 1 डे में वर्क कितना होगा हमारा 1/10 यूनिट। यही होगा ना, 1/10 यूनिट वर्क होगा हमारा एक दिन में। ऐसे ही यहां पे हम देख लेते हैं, अगर एक दिन में मुझे वर्क निकालना है तो क्या होगा, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा हमारा 1/15। क्लियर। ऐसे ही करते थे बचपन में। फिर क्वेश्चन क्या बोलता था कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में वर्क खत्म होगा। क्या करते थे हम, इन दोनों को ऐड कर देते थे, a प्लस बी हम करते थे, इक्वल हो जाता था हमारा 1/10 प्लस 1/15। इन दोनों को हम ऐड करते थे, फिर उसको हम पलटा के लिखते थे। यही सब हम करते थे। तो ये सब हमको बचपन में सिखाया गया था। बेसिक चीज है, ये बेसिक मेथड है, हम ये सब करते थे। बट अब हमको ये सब चीजें नहीं करनी, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, एग्जाम है हमारे ऊपर। एग्जाम के ऊपर हमारे सिर पे घड़ी रखी हुई है, मतलब हमारे ऊपर टाइम लगा हुआ है कि आपको उसको 10 सेकंड के अंदर करना है या 30 सेकंड के अंदर करना है। टोटल हमारे पास 1 घंटे का या 2 घंटे का टाइम है, उसको हमको सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। तब हम क्या करेंगे, तब हम फंस जाएंगे। इतना हमको सब लिखना और ये सब करना हम नहीं चाहते। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या करिएगा, हम क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 10 दिन में वर्क 1 यूनिट हो रहा है, और फिर ये बोल रहा है कि जो 1 दिन में वर्क हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 1/10 हो रहा है। तो अगर मैं, ध्यान रखिए कि अगर मैं 1/10 और 1/15 ये लिखा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम इस यूनिट वर्क को चेंज कर देते हैं। हम इसको फ्रैक्शन में लेके ही नहीं आएंगे, हम इसको नॉर्मल डिजिट में लेके आएंगे, जिससे कि हम उसको आसानी से कर सकें। तब हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वर्क कितना है, 10 दिन में ये करता है। ए जो है हमारा 10 दिन में वर्क करता है, और बी हमारा कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। क्लियर होगी बात। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, ये 10 और ये 15, इसका हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में कितना आएगा हमारा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 30। कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 30 एलसीएम आएगा। अब हमारे पास एक चीज ये मिल गई, हमने इन दोनों का कंबाइन कर दिया, तो टोटल अब वर्क कितना हो गया हमारे पास, 30 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 30 यूनिट वर्क हो गया हमारे पास। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ हो गया हमारा वर्क कितना, 30 यूनिट वर्क हो गया। क्लियर हो गई बात। 30 यूनिट वर्क हो गया। और इस 30 यूनिट वर्क को अगर 10 दिन में किया जाता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, अगर 10 दिन में 30 यूनिट वर्क होता है तो एक दिन में कितना होगा, ऑब्वियसली 3 यूनिट होगा। तो हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। क्लियर है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी आपको। सेम चीज यहाँ पे कितना हमारा 30 था, और वही चीज अगर एक दिन में कितना निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो, अगर 15 डेज में मैं 30 वर्क कर पा रहा हूँ, 30 यूनिट वर्क कर पा रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, एक दिन का वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। 2 यूनिट वर्क जो है हम कर पा रहे हैं एक दिन में। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से हमारी थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। अब हमको क्या करना है, चलिए अब देखते हैं इसको।
चलिए, तो हमने क्या किया था, सबसे मैं एक ही बात करता था, ए ने कितने दिन वर्क किया हमारा 10 दिन करता है, और बी जो है हमारा कितना दिन करता है 15 दिन करता है। ठीक, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करना है मुझे तो क्या होगा, पहले मैंने इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरा 30 आ गया, 30 एलसीएम आ गया हमारा इसका। ठीक, अब मैंने क्या किया यहाँ पे सिंगल सिंगल वर्क निकालिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दिन में कितना वर्क कर रहा है ये 3 वर्क कर रहा है, और ये एक दिन में कितना कर रहा है 2 यूनिट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बना हमारे पास कि ये दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना वर्क करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप मेरे भाइयों देख के बताइए कि हमारे पास दोनों का एक एक दिन का वर्क हमको मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई ना हमको, कार्य क्षमता कितनी मिल गई हमको यहाँ पे 3 और 2 कितना होता है हमारा 5 होता है। टोटल हमारे पास कितना वर्क है 30 है, और टोटल दोनों के एफिशिएंसी को मैंने क्या किया ऐड किया और डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 6 आ गया। 6 डेज में पूरा वर्क होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसी बेसिक पे करना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 6 डेज में ये वर्क हो जाए, पूरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आपकी स्थिति और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम लीजिए ए कोई वर्क जो है वो 30 दिन में करता है, 30 डेज में कोई वर्क करता है, और बी उसी वर्क को 20 डेज में करता है। क्लियर? ए कोई वर्क 30 डेज में करता है, बी कोई वर्क 20 डेज में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तब हमको बताना है कितने दिन में वर्क हो पाएगा, कितने दिन में वर्क होगा, कितने दिन में ये वर्क हमारा कंप्लीट होगा, हमको ये निकालना है। तब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया, बेसिक तरीका बताया, शॉर्टकट बताया। अब मैं इसको शॉर्टकट से ही करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 30, यहाँ लिखा है 20, इसका हम निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 60 में 30 को डिवाइड करूँ कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ पे 60 में 20 को डिवाइड करूँ कितना होगा हमारा 3 होगा। क्लियर है बात? तो ये क्या आ गया हमारा, दोनों की यहाँ पे क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, जिसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी आ गई। यूनिट हो गया, 2 यूनिट वर्क कर रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट वर्क कर रहा है। आंसर हमको चाहिए क्या, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होने वाला है। टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, तो हमने किया 60। हमको दोनों का साथ में निकालना है, दोनों का हम ऐड कर लेंगे। 2 + 3 किया मैंने, 5 डिवाइड किया मैंने, कितना आ गया, यह आ जाएगा हमारा 12। क्लियर हो गई? क्लियर होगी बात? कितना आ गया हमारा 12 आ गया। 12 डेज में ये जो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो खत्म कर देंगे 12 डेज में। क्लियर होगी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ये 12 दिन में वर्क करता है। क्लियर है? और बी कोई व्यक्ति है, ये बी कोई व्यक्ति है 15 दिन में वर्क कर लेता है, 15 दिन में वर्क करता है। और सी कोई व्यक्ति है, यही वर्क जो है वो 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, 20 डेज में करता है। ए कोई व्यक्ति 10 दिन में वर्क करता है, बी कोई व्यक्ति उसी वर्क को 15 दिन में करता है, और सी कोई व्यक्ति उसी वर्क को 20 दिन में करता है। तो अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर तीनों साथ में वर्क करते हैं तब कितने दिन में कर पाएंगे, तो हमको ये निकालना है कितने दिन में ये वर्क कर लेगा, हमको ये निकालना है। क्लियर हो गई बात? तो क्या करेंगे, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, निकालिए। एलसीएम मैंने निकालना आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। चलिए बता देता हूँ, वापस आपको शॉर्ट ट्रिक रिवाइज करा देता हूँ। जब कभी भी हमको किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता है, 3 नंबर दिए यहाँ पे, मान लीजिए 2 भी दिए होते तब भी निकाल लेते हैं हम। क्या करना है, हमको सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। उसको हम देखेंगे क्या उसका जो पिछला वाला नंबर है, उससे जो छोटा नंबर है, पिछला छोटा नंबर है, वो उससे डिवाइड हो पा रहा है क्या, डिवाइड हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे से मतलब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, नेक्स्ट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 40 हो गया। अब मैंने चेक किया क्या ये 15, 40, 40 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होता है, इसको फिर आगे बढ़ा दिया तो कितना हो गया 20, 30, 60 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो 60 जो है हमारा 15 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, मतलब ये इसका एलसीएम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे वाले नंबर को देखते हैं, 12 को देखते हैं, उससे छोटे नंबर को देखते हैं। 12 को मैंने देखा क्या है, 12 जो है 60 से डिवाइड हो रहा है, हाँ होता है, तो मतलब क्या हो गया, इन तीनों नंबर का एलसीएम हमारा कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर हो गई बात? एलसीएम मैंने निकालना आपको बता दिया,
आप चाहें तो उसको डिटेल में देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए। तो ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 60 आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं, 60 आ गया, एक दिन में कितना वर्क करेगा, एफिशिएंसी हमको निकालना है तो कितना होता है, 12 पंजे 60 होता है, 55 करेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, निकालिए इसका, हम डिवाइड करते हैं, 15 चौको 60 होता है, 4 करता है, ये 4 करेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कितना होगा, 3 करेगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे तीनों का मैंने एफिशिएंसी निकाल लिया, ये 3 में करता है, ये 4 दिन में करता है, 5 एफिशिएंसी यूनिट वर्क करता है, ये यूनिट वर्क है हमारा। अब वही चीज हमको क्या करना है, A प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है हमारा, 660 हो रहा है। क्लियर है। और देखेंगे कि ये 5 यूनिट कर पा रहा है, ये 4 यूनिट कर पा रहा है, ये 3 यूनिट कर पा रहा है, तीनों को मुझे ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा हमारा, 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। 12 को मैंने डिवाइड किया, कितना हुआ, 12 पंजे 60। मतलब 5 दिन में ये वर्क पूरा कंप्लीट कर देंगे अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो। क्लियर हो गई बात। कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको इंडिविजुअली आपको ये चीज क्लियर करा दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ये बेसिक तरीका था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको स्थिति और अच्छी से क्लियर होगी। चलिए, क्वेश्चन आया है हमारा SBI PO में आया है 2014 में, SBI PO 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन क्या बताता है, देखिए ध्यान से। A और B किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। A और B साथ में मिलकर अगर काम करना चाहें, इंडिविजुअल वर्क दिया हुआ 10 और 12 दिन, अगर दोनों मिलकर साथ में वर्क करना चाहते हैं, करना शुरू किया हमने और 3 दिन बाद A ने काम छोड़ के चला गया, तो पूरा काम बताइए कितने दिन में हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों काम इंडिविजुअल वर्क लिख लेते हैं। तो A कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। क्लियर है। और B कितने दिन में कर रहा है हमारा, 12 दिन में कर रहा है। B के मैंने लिख दिया 12 दिन में कर रहा है। A हमारा कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और B हमारा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। दोनों का मैंने लिख दिया। अब आप देख के बताइए, 10 दिन बाद 10 दिन काम किया इसने, 12 दिन, ये अलग अलग कर सकते दोनों की थी। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, वही पुराना मेथड जो मैंने आपको बताया था। इसका मैंने एलसीएम निकाला, कितना आएगा, 60 आएगा। क्लियर है। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 60 आएगा। अब एक चीज देख के बताइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुछ समय के बाद एक काम छोड़कर चला गया। कितने समय के बाद, 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। ए जो था 3 दिन के बाद चला गया काम छोड़कर। ए 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया ना। बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। तो आप एक चीज सोच के बताइए कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, मतलब 3 दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। यही होगा ना, यही हुआ। 3 दिन बाद काम छोड़ के गया था ए, तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, एटलीस्ट 3 दिन तो काम किया ना। तो हम निकालते हैं दोनों की वैल्यू। अगर मैं ए प्लस बी दोनों निकालता हूं, दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया, तो हम इसको निकालते हैं क्या, 3 दिन किया। ये लिखा मैंने 3 दिन। अब ये 3 दिन वर्क कर रहा है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका 1 यूनिट निकाल लेते हैं। तो इसकी 1 यूनिट क्या होगी हमारी, 6 होगी, इसकी होगी मेरी 5। क्लियर हो गई। तो 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये हो गया हमारा 11। क्लियर हो गई बात। कितने दिन काम किया, दोनों ने मिलकर, ए प्लस बी ने मिलकर 3 दिन कितना यूनिट वर्क किया, यहाँ पे कितने दिन का कितना यूनिट वर्क किया, यहाँ पे 33 यूनिट वर्क इनने 3 दिन में दोनों ने मिलकर किया। अब बात आती है कि भैया ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम कर रहे थे, 3 दिन तक, उसके बाद ए चला गया, बचा कौन, पूरा काम बी ने किया ना, खत्म तो बी ने किया। बी ने जब खत्म किया है तो हमको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी कैसे होगा हमारा, टोटल काम क्या था हमारा, 60 था। क्लियर है। टोटल काम हमारा क्या था, 60 था, और दोनों ने साथ में मिलकर कितना किया, 33 किया। क्लियर हो गई बात। टोटल काम कितना था हमारा, 60 था, दोनों ने मिलकर काम कितना किया, 33 किया। 33 किया तो कितना आ गया हमारा, 60 माइनस 33 करेंगे कितना आएगा हमारा, 27 आ गया। अब ये जो 27 है, ये जो 27 जो है ये बी ने किया है। ये जो 27 जो यूनिट वर्क आया है वो किसने किया, बी ने किया है। ये किसका है, बी का हो गया हमारा। क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये तो अकेला कर रहा था ना आखिरी तक।
तो 27 यूनिट किसका हो गया, बी का हो गया। आंसर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था हमारा, पीस ऑफ वर्क था हमारा, क्या था, यूनिट वर्क था। तो 27 डिवाइडेड बाय, हमको इसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा, ये हमने डिवाइड किया। अब 27/5 में अगर करता हूं तो कितना आएगा, 27/5 में करता हूं, मैंने 5 को डिवाइड किया 27 से, तो कितना होगा, 5 में 25 हुआ, बचा 2, तो कितना आ गया हमारा 5/2/7, ये आएगा हमारा आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बड़े ही आसानी से इसके कर लिया, कुछ ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको मेंटली कर सकते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। फिर से बताता हूँ क्या करना है, ए और बी की दोनों की हमको इंडिविजुअल वर्क दिए थे, कितने दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। दोनों का हमने क्या निकाला, 60 निकाल लिया, क्योंकि हमको दोनों का साथ का निकालना है, कितना पीस ऑफ वर्क ये करते हैं, तो हमने क्या निकाल लिया, 60 यूनिट निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देख के बताइए कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं, तो दोनों का साथ 3 दिन में कर रहे हैं, तो 6 और 5 11 हो गया, 11 3 दिन कर रहे हैं, 3 यूनिट वर्क जो 11 यूनिट जो वर्क है वो 3 दिन हो रहा है, तो कितना आ गया हमारा 33 आ गया, कितना आ गया 33 यूनिट हमारा वर्क हो रहा था, दोनों जब साथ में मिलकर कर रहे थे। और जब दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे टोटल वर्क में से, क्योंकि आखिरी तक तो भी नहीं किया, तो 60 - 33 क्या आ गया 27। अब 27 क्या आ गया, 27 हमारा क्या यूनिट वर्क है, 27 क्या है हमारा यूनिट वर्क है, हमको क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो 27 में हम इसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, तो आ गया हमारा क्या 5/2/7 डेज। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। चलिए इसके बाद ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको आसानी से मैं बताऊंगा करना कैसे करेंगे। इन्हें मिलकर साथ में काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। यहाँ पे एक चीज दे दी है कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है, 9 दिन में खत्म हो रहा है। पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते, दोनों का इंडिविजुअल वर्क कितना था हमारा 10 दिन और 15 दिन का। चलिए यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है हमारा, 15 दिन में करता है। इसका एलसीएम निकाला हमने, कितना आ गया हमारा 10 और 15 है। इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे आएगा मैंने बताया था आपको निकालना है। निकालिए कितना आएगा, 30 आएगा हमारा, 30 आएगा। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। क्या करना है हमको, मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था हम क्या करते हैं, इसको 15 दिया है, सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, सबसे बड़े नंबर को हम क्या करते हैं डिवाइड करके देखते हैं पिछले वाले नंबर से। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता, आगे बढ़ा दिया मतलब हमने डबल कर दिया इसका, तो क्या होगा 30 10 से डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है, मतलब एलसीएम क्या हो गया हमारा 30 हो गया। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे 30 लगा दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल वर्क जो था वो 9 दिन में हुआ, टोटल वर्क जो था वो 9 दिन में हुआ, एक काम छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका होगा हमारा 3 यूनिट होगा और इसका हमारा हो जाएगा 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 यूनिट वर्क हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमने ये निकाल दिया। अब ये बोल रहा है कि कुछ समय के बाद एक काम छोड़कर चला गया, कुछ समय के बाद जो था वो एक काम छोड़कर चला गया, पता नहीं कितने समय के बाद गया, बट ये दे दिया है कि टोटल जो काम हुआ था, टोटल जो वर्क हुआ था कितने दिन में हुआ हमारा, 9 दिन में हो गया था। टोटल वर्क हमारा कितने 9 दिन में हो गया था। हमको निकालना है क्या, एक ही निकालना है। चलिए बड़ा ही आसान चीज थी, हमको करना क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में हो रहा है, ठीक है। अब 9 दिन में वर्क खत्म हो रहा है, तो कर कौन रहा है, ये कर कौन रहा है भाई, ए तो छोड़ के चला गया था, बी तो पूरा किया ना, बी ने शुरू से लेके आखिरी तक वर्क किया। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क 9 और कर कौन रहा है, बी कर रहा है, तो इस काम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। कितना आ गया हमारा 18 आ गया, कितना आ गया 18 यूनिट वर्क जो था किसने किया, हमारा बी ने किया। ये बी का वर्क था हमारा, 18 यूनिट वर्क हमारा किसका होगा, बी का हो गया। अब यहाँ पे ए छोड़ के चला गया था, टोटल वर्क कितना हमारा 30 है, टोटल वर्क कितना 30 जो है हमारा आ रहा है, ये 30 जो है टोटल वर्क है। मतलब अगर दोनों मिलकर, ये दोनों का जो टोटल जो यूनिट वर्क हो रहा है 30 आ रहा है, और अकेला 18 जो है
बी जो है अकेला कर रहा है कितना, 18 कर रहा है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा हमारा यहाँ पे, कितना आएगा, इसको मैंने डिवाइड किया, जो सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब ये जो 12 आया है हमारा, ये 12 आया है, तो ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है कि ए इस यूनिट के बाद काम करके भाग गया था या छोड़ के चला गया था। तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, किससे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको एक ही एफिशिएंसी बताना है ना। ये यहाँ पे 12 कितना आ गया हमारा, 12 जो यूनिट आया, ये वर्क किसने किया था, ए ने किया था, और इसकी एफिशिएंसी क्या है हमारी, 3 है। तो मैंने क्या किया, 12 में 3 को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 डेज के बाद, मतलब टोटल 4 दिन वर्क किसने किया था, हमारे भैया ने, ए भाई साहब ने हमारा वर्क 4 दिन बस किया था, उसके बाद वो छोड़ के चला गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 4 डेज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी हमने आसानी से किया, बस हमको लॉजिक ध्यान रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इस मेथड की, बहुत आसान लगेगा आपको ये करना है। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 व्यक्ति जो थे ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए कर लेता है 10 दिन में, बी कर लेता है हमारा 12 दिन में, और सी कर लेता है हमारा 15 दिन में, सी कर लेता है हमारा 15 दिन में। क्लियर है, ए बी सी तीनों अगर मिलकर वर्क करते हैं 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ये क्रमशः अकेले अकेले वर्क करते हैं। इसके बाद एक कंडीशन रख दी यहाँ पे कि 2 दिन बाद तीनों अगर वर्क करना चालू करते हैं साथ में, तीनों अगर वर्क करना चालू करते हैं साथ में, 2 दिन बाद जो ए जो था हमारा छोड़ के चला गया, 2 दिन में क्या बोल रहा है, ए जो था हमारा छोड़ के चला गया, ये 2 दिन बाद लीव हो गया, 2 दिन बाद चला गया। उसके 2 दिन बाद, मतलब ये जो ए गया था, इसके 2 दिन बाद हमारा कौन चला गया, इसके 2 दिन बाद हमारा सी भी छोड़ के चला गया। कौन चला गया, इसके 2 दिन बाद हमारा सी भी छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद मतलब क्या, ये 2 दिन बाद गया है, ये इसके 2 दिन बाद गया है, ये भी छोड़ के चला गया। क्लियर होगी बात। तो काम जो है हमारा टोटल हमको निकालना है यहाँ पे क्या, कि बचा हुआ जो काम जो था कितने दिन में खत्म होगा। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, जो टोटल बचा हुआ काम है। क्योंकि देखिए, अगर ये अकेला 10 दिन करता, या अकेला 12 दिन अकेला काम 10 दिन में कर सकता था, या अकेला काम 12 दिन में कर सकता था, या अकेला काम 15 दिन में कर सकता था। तीनों ने मिलकर काम करना चालू किया, 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चला गया, तो आखिरी में कौन बचा हमारा, बी बचा ना। तो टोटल काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी बचा यहाँ पे। चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। हमने क्या निकाला, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 15 और 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 60 आया। एलसीएम कितना आया हमारा, 60 आया। ये आ गया 60 हमारा एलसीएम। अब एक चीज आप देख के बताइए, टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। टोटल वर्क कितना हमारा, 60। हम इसका निकालते हैं, तो ये हुआ 6 हुआ, यहाँ पे मैं निकालूंगा तो 12 5 60 5 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 हो गया। ये इसकी इनकी क्या होगी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी होगी 6 5 और 4। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल यूनिट वर्क कितना है हमारा, 60 यूनिट वर्क टोटल है हमारा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो था वो छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, ए जो था वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, 1 दिन में कितना कर रहा था वो, 1 दिन में कितना कर रहा था, 6 यूनिट कर रहा था ना। 2 दिन बाद छोड़ के गया, तो कितना यूनिट काम छोड़ के गया वो, 12 यूनिट। हमने क्या कर दिया, 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई बात समझ में, क्या किया हमने, ए जो है वो 1 दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा था, और 2 दिन बाद वो छोड़कर चला गया, तो हमने क्या किया, 12। टोटल कितना हमारा, टोटल 60 यूनिट वर्क हो रहा है। हमको क्या निकालना है, बी की बात करना है कि बी ने काम कितने, मतलब हमको क्या निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो बी ने कितने दिन किया। हम क्या करते हैं, इसको मैंने किया। फिर अब देखते हैं यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं। सी ने क्या किया यहाँ पे, सी ने ए के 2 दिन छोड़ने के बाद, सी ने ए के 2 दिन छोड़ने के बाद, मतलब 2 दिन छोड़ने के बाद, मतलब 2 दिन वो और 2 दिन इसने छोड़ के गया, टोटल कितने हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद वो चला गया, 4 दिन बाद वो चला गया। तो मतलब तीनों ने कब, सबसे पहले तो क्या हो गया हमारा, 60 जो वर्क था, टोटल वर्क था। अब यहाँ 12 तक किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों ने मिलकर कहां तक किया, यहाँ पे 12 तक किया था, क्योंकि तब तक तो वो था,
उसका चला गया था। अब उसके बाद बी की बात कर ले, सी की बात कर लेते हैं। सी छोड़ के चला गया तो कितना छोड़ के चला गया, ये कितना छोड़ के गया, कितना छोड़ के चला गया, 4। एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा था वो, एक दिन में 4 यूनिट कर रहा था वर्क वो, और 4 दिन बाद वो चला गया, मतलब सिर्फ 4 ही दिन काम किया ना उसने, तो क्या हो गया हमारा 16 हो गया। इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं 4 यूनिट वर्क कर रहा था वो 4 डेज में, तो 16 यूनिट हो गया टोटल यहाँ पे। चलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसको करने से क्या होगा, ये टोटल था, ये टोटल था, ये कौन किया हमारा, सी कर रहा था, ये सी की बात हो रही थी और ये ए की बात हो रही थी। अब बचा कौन हमारा, बी बचेगा ना, तो टोटल वर्क कौन कर रहा था, बी तक कर रहा था, बी ने आखिरी तक किया। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा हमारा, 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या 32 हो गया। 32 को मैंने 60 से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है हमारा, कितना आता है टोटल, सॉरी यहाँ पे मैं अगर ऐड करता हूँ तो केवल 6 2 8 हो गया और 18 हो गया। 18 को मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा हमारा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32। कितना आ गया, 32 यूनिट वर्क। 32 यूनिट वर्क कौन कर रहा है, ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, कि ये काम बी अकेला कर रहा होगा, क्योंकि भाई सब छोड़ के चले गए थे ना, तो बी की बात हो रही है यहाँ पे, बी की बात हो रही है, क्योंकि सब छोड़ के चले गए थे, बचा कौन, बी। तो बी कौन कर, बी कितना वर्क कर रहा था, 32 यूनिट वर्क कर रहा था। तो ये 32 यूनिट वर्क कर रहा था, तो हमको निकालना है कितने दिन में काम कर रहा, बी ने काम कितने दिन में खत्म किया। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 32 बी की बात हो रही थी, 32 यूनिट बी की तक वर्क कर रहा था, और इसकी एफिशिएंसी क्या हमारी 5 है, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा हमारा, डिवाइड करिए आप, 32 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, कितना आएगा, 5 छक्का 30, बचा 2, कितना आ गया 6 2/5। 6 2/5 क्या आ गया हमारा, फाइनल आंसर आ गया कि 6 सही 2/5 दिन में, 6 सही 2/5 दिन में ये वर्क पूरा हो पाएगा। क्लियर थी बात, 6 सही 2/5 दिन में ये वर्क हमारा पूरा हो पाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चुटकियों में सवाल को कर सकते हैं। बहुत ही इजी चीज़ थी ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे की कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, उनको हम देखेंगे। एसएससी लेवल के भी होंगे, कुछ बैंक लेवल के भी होंगे, और हमारे जेल पैरी के क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तो ये सारी लेवल के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।